हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स कर ली थी, बहुत सारी। अब इस वाले सेक्शन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना सीखेंगे और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हायर ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट, इसके बाद कॉसी आइलर, कॉसी आइलर के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर को खत्म कर लेते हैं, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिड्यूसिबल की बात की गई है। तो यहां देखो, यहां समझते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में? रिड्यूसिबल फॉर्म में। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर बड़े ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो यहां पर कैसे आए भले ना, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि कभी ना कभी यूज आ जाता है इसका। यहां देखो कैसे, यहां समझते हैं। फॉर्म क्या है? एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स। ये फॉर्म है। फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। क्लियर है इतना बात? अगर आपको इस फॉर्म में लगा मिल जाए, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स में, ये आपका मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का ये डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ मिडिल टर्म। हमने क्या बताया था कि अगर एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये सिस्टम कैसा है? नॉन लीनियर है। मतलब एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म कैसा होगा? नॉन लीनियर टर्म होगा। क्यों होगा? हमने आपको बताया है कि एफ डैश वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर टर्म हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं करना होता। देखो, जस्ट अ सिंपल आइडिया कि हमें लीनियर में बदलना है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? यहां देख लो, वो है कैसी दिखने में? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस फॉर्म में बदलना है। तो इस फॉर्म में कैसे बदला जाएगा? गुड मॉर्निंग बच्चे, यहां देखो, इस फॉर्म में बदलने का तरीका क्या है? यहां देखना, हम क्या करें, यहां समझना। एफ ऑफ वाई को टी के बराबर लिख ले। जैसे ही हम एफ ऑफ वाई को टी के बराबर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। हमने यहां कुछ नहीं किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां पर डेरिवेटिव ले लिया। ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डी टी ओवर डी एक्स टी इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स। ये लीनियर आ गई किसमें? टी में। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
एंड विच इज लीनियर, इन टी। ये निकाला, आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आई देखो, डी टी ओवर डी एक्स प्लस टी पी एक्स बराबर क्यू एक्स, ये आ गया। अब क्या करें यहां पर देखो, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर पी डी एक्स, ये आ गया। क्लियर। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखो, सॉल्यूशन ऑफ 12th में पढ़ाया जाता है ये, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मिला, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन निकल आया। ये निकल आया हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इसे रिड्यूस कर दिया, जो लीनियर नहीं थी उसको लीनियर बना दिया। तो हमने चार चीजें पढ़ ली। जो पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल के बाद क्या देखा, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस देखा, रिड्यूस टू होमोजीनियस। लीनियर देखा, रिड्यूस टू लीनियर। ये आ गया हमारा सॉल्व होकर। अब इसी का एक और पार्ट है, उसको और समझते हैं। यहां देखो, फिर इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसी काम को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन जो है वो कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल, सॉरी, रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, अभी देखो दिखाते हैं। यही सेम काम हम यहां करने वाले हैं। क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n। यहां देखो y की पावर जो n आ रहा है, यहां पर ये क्या शो करेगा, नॉन लीनियरिटी। हमने बताया हुआ है आपको, राइट। ये टर्म इसका नॉन लीनियर टर्म है। इसको किस में बदल दो, लीनियर में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे लीनियर में भी देखते हैं। इसको कैसे बदलना है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसमें बदलना है। तो इसमें बदलने का तरीका क्या होगा, क्या नहीं होगा, यहां पर देखते हैं। द सेम इक्वेशन है ये, अब ये नॉन लीनियर आ गई। देखो यहां पर कैसे बदला जाता है, जो हमने अभी समझाया है इसको करके दिखाते हैं। हमें किस में बदलना है, हमें बदलना है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलें, सबसे पहले हम y की पावर n का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड बाई वाया y की पावर n कर दो, डिवाइड करा। क्यों करा है, क्योंकि हमें उस तरह से बनाना है। p 1 माइनस n बराबर q, ये आ गया क्रेश। अब क्या करें हम, देखो ये अगर जो मिडिल में टर्म लिखा हुआ है, दिस टर्म इज मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को हम t मान लें। और जैसे ही हम t मानेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। यहां देखो y 1 माइनस n बराबर क्या ले लिया मैंने, t। अब क्या करते हैं, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटेड, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटेड। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1 माइनस n, क्लियर, y की पावर 1 माइनस n, n माइनस 1, क्लियर, dy ओवर dx बराबर dt ओवर dx। ये आ गया। अब क्या करेंगे क्रिश, यहां देखो
1 से 1 सब्सट्रैक्ट हटा देंगे तो क्या मिल गया हमें, 1 माइनस एन इंटू 1/y की पावर n। देखो आ गया। यहां पर हमें चैट बॉक्स पर लिख के बता दो अगर आए हो, नहीं आए हो तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। तुमको पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, पढ़ना है तुम्हारे ऊपर। यहां पर अब क्या आ गया देखो, 1/y की पावर n। मोटिवेशन में दिखाई देते हो तुम लोग, वहां पर तो एग्जाम हो रहा होगा तब भी खोल के बैठे होगे मोटिवेशन। अब ये हम पुट कर सकते हैं, यहां पर कर दो पुट। तो यहां देखो क्या मिला हमें, हमें मिल गया 1/1 माइनस एन, क्लियर, dt ओवर dx प्लस p इंटू टी बराबर q। ये आ गया। अब देखिए क्या करें, dt ओवर dx प्लस p 1 माइनस एन टी बराबर q 1 माइनस एन, वेयर n इक्विवेलेंट टू n इज इंटीजर। तो बदल दो अब, ये देखो विच इज लीनियर इन t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। आ गया हमारा लीनियर बन के, तो e टू दी पावर p 1 माइनस एन dx, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा देखो, इसी तरह से हर का करना है। तो सॉल्यूशन हुआ, यहां से लिखो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इसका सॉल्यूशन निकल आया। क्लियर है अंकित शाह और क्रेश? तुम लोगों ने बैच की ऐसी तैसी कर दी है पूरा। पढ़ने आते थे, फिर अब पढ़ने नहीं आते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, फिर ग्रुप पे पूछते हो क्वेश्चन आके। क्लियर है सभी को? ये निकल आएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो यहां देखते हैं क्वेश्चन, यहां रखते। देखो क्या है यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, यहां देखो वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, यहां देखो बराबर एक्स प्लस वाई क्यूब, ये अवेलेबल है। तो यहां देखो हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्यों कन्वर्ट करना है, यहां देखो क्यों कन्वर्ट करना है ये भी पता होना चाहिए ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं तब तो पता है, लेकिन कन्वर्ट क्यों करना है, कन्वर्ट इसलिए करना है बिकॉज वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा है, नॉन लीनियर है। अब इस नॉन लीनियर को कन्वर्ट करके किस में लाना है, लीनियर में लाना है, हमारा ये काम है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर है? तो कैसे लाएंगे देखो, इक्वेशन है क्या आखिर, इक्वेशन तो यही है। तो कैसे बनाए देखो, यहाँ वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो कैसे फॉर्म होती है, डी वाई अपॉन डी एस, यहाँ एक्स लाना पड़ेगा माइनस एक्स बराबर वाई क्यूब, ये आ गया। अब क्या करें, सबसे पहले इससे डिवाइड मार दो, तो डिवाइड करो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई क्यूब। नहीं आएगा, तब भी नहीं आ रहा है, बताओ क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ क्या करें, बताओ। इसको नॉन लीनियर से लीनियर में बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताओ। नहीं आ रहा समझ में, बताओ क्या करें, बताओ। सिंपल सा गणित लगाना है, बताओ क्या क्या करना चाहिए हमें, नॉन लीनियर से लीनियर में बनाना है, बोलो आराम से बताओ हमको कैसे करेंगे, मैं यहीं पर हूं।
क्या करें, ये नॉन लीनियर से लीनियर बन जाए। बनाओ जल्दी से, समय बर्बाद मत करो, बना के दिखाओ। वाई स्क्वायर शिफ्ट करें सर, वाई स्क्वायर को शिफ्ट कर दें, ये बोल रहे हैं, चलो शिफ्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखो ये बच्चा बोल रहा है, उसी हिसाब से करते हैं, डिवाइड बाया वाई स्क्वायर। तो लगा दो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर वाई क्यूब अपॉन वाई। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर वाई, ये आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, इससे क्या फायदा क्या हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बताओ क्या करें अब। कर लिया हमने, इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जल्दी करके दिखाओ। करो करो करो, जल्दी करो। हुआ, क्रैश आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं करूंगा फिर। चलो रहने दो, मैं करता हूं, छोड़ दो। यहां देखो कैसे करेंगे, देखो दिमाग क्या लगाएंगे, यहां देखो वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू 1 बराबर एक्स, ये आ गया। क्लियर, यहां ध्यान से देखो, क्लियर है इतना बात। अब यहां देखो, कोई बात नहीं क्रिश, अभी यहां इतना बताओ, ये क्लियर है। वाई क्यूब बराबर टी मान लिया, तो 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी ओवर डी एक्स। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा ये सब। तो कितना आया, 1/3 डी टी ओवर डी एक्स माइनस टी इंटू 1 बराबर एक्स, ये आ गया। अब क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई लगा दें, तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस 3t इंटू 1 बराबर 3x, ये आ गया। p बराबर आ गया -3, q बराबर आ गया 3x। क्लियर, चलो कर लो। अब निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चैट बॉक्स पर लिख के बता दें दोनों बच्चे के समझ में आया कि नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर p dx, कितना मिला, e टू दी पावर -3 dx, e टू दी पावर -3x, ये आ गया। क्लियर, अब लिखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन कहां से लिखें, t से। तो यहां देखो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, यही आएगा। अब t बराबर लिख लो, क्या है t, हमने क्या माना था, वाई क्यूब, वो यहां रख लो। इधर तक पहुंच गए, बस ये बचा है। तो यहां देखो 3x बराबर t ले लो। क्लियर, तो 3dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। तो dt बराबर क्या आ गया, dt अपॉन 3 आ गया। डन, यहां कर लिया 1/3 t e टू दी पावर -t dt, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है बस। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो।
मैं तो वैसे ही कर देता हूं जैसे मैं करता हूं। यहां देखो 1 0 माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। कितना आ गया? माइनस टी की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी। कितना आया? वाई क्यूब ई की पावर माइनस 3x 1/3 माइनस टी, तो माइनस वाई क्यूब ई टू द पावर माइनस वाई क्यूब माइनस ई टू द पावर माइनस वाई क्यूब। कर लेंगे प्लस सी। बताओ कोई समस्या किसी को? कुछ भी नहीं करना है। इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रूल्स दे इजीली अंडरस्टैंड इट। चलो अगला क्वेश्चन देखें। आ जाओ, इसको देखो, इसको कैसे करोगे देखो। थोड़े देख लें क्वेश्चन। वैसे तो अब ये मिल ही जाएगा सब कुछ तुम्हें। एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई की पावर 1/2 ये दिया गया है। देखो अब हम क्या करें, y की पावर 1/2 से डिवाइड लगा दें। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो डिवाइड लगा दो। तो डिवाइड लगाया क्या आया? 1/1/2 dy ओवर dx प्लस एक्स वाई अपॉन y की पावर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। क्लियर है क्रेश, अनीश? आगे देखो। अब क्या करें हम यहां पर? अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सा गणित लगाना है। देखो क्या करें, यहां देखो इसको कन्वर्ट करके लिख लो। 1/y की पावर 1/2 dy ओवर dx प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर 1/2 बराबर x। ये मिल गया। p बराबर क्या आया? यहां देखो p बराबर ये है, q बराबर क्या आया? दोनों निकल आए p और q। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो क्या करें, फंडामेंटल रूल बराबर क्या ले लें? t। तो ये क्या आएगा? 1/2 y माइनस 1/2 dy ओवर dx बराबर dt ओवर dx। कितना मिला? 1/y की पावर 1/2। देखो आ गया। सभी बच्चे बताएं। 2 dt ओवर dx। देन पुट द वैल्यू, तो कर दो। तो 2 dt ओवर dx प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। ये आ गया। 2 से डिवाइड लगा दो। तो dt ओवर dx प्लस x 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी बराबर x अपॉन 2। अब थोड़ा p और q बदल गए, तो यहां 2 से डिवाइड कर दो, यहां 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है सभी को? तो p इसका क्या निकाल लें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? e टू दी पावर पी डी एक्स ई टू दी पावर x अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही आएगा। देखिए क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर करना कैसे है। आई बराबर मैं कर देता हूं। यहां देखो 1/2 बाहर ले लेना, x अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसको किससे करोगे? बाया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो खुद करना है, मैं नहीं कर रहा हूं। यहां समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद क्या करोगे? देखो
यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से यूज कर लिया। अब अगला काम, तो अब सोल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया हो बराबर आर एच एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। दिस द आंसर। जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखो कि घर पे कर लोगे तो हम छोड़ देते। कुछ नहीं है यार, रट्टे वाला ज्ञान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी आगे से आएगा थोड़ा समझने वाला ज्ञान। चलो अगला आओ। यहां देखो, इसमें क्या करना है, यहां देखो मैं यहीं पर हल्का सा आइडिया लिख देता हूं। dx बराबर किसके आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2y प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको कर लोगे घर पे? दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर क्या लगा देना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसमें क्या रख दोगे? y बराबर 0 x बराबर 0 कर लोगे। अपने आप करना, ठीक है, डू योर सेल्फ। और इसका आंसर जरूर लिख के हमें भेजना, इसका जरूर भेजना, और किसी का भेजो या ना भेजो। क्लियर? अगला आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है, इसको देखते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बड़ा सिंपल है, क्या है? dy ओवर dt प्लस 5t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 क्लियर बराबर साइन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81। यही होगा। p बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर देखो अपने आप पता चल रहा है, 5t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81। q बराबर साइन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81। ये दोनों आ गए। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझना है। यहां इसमें पूछा है t बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। t t किस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू दी पावर 5t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 dt। ये आ गया। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन यही चेक हो जाएगा बिना कुछ निकाले हुए। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही लिख लो, कोई निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं मांगा है। ये आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्विवेलेंट टू RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब कैसे चेक करेंगे? यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां मेरी तरफ यहां देखिए। अगर मैं t की जगह 9 रख दूं तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं t की जगह यहां पर देखो, यहां पर t की जगह मैं क्या क्या नहीं रख सकता हूं, ना तो 9 रख सकता हूं ना ये -9 रख सकता हूं। अगर ये दोनों रखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? t बराबर -9 और 9 पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन हमें तो एग्जिस्ट करानी है, तो हमें तो एग्जिस्ट करानी है। तो देखो कैसे, ये नहीं होगा, इसमें -9 और 9 आएगा, ये कैंसिल कर दो, इसमें भी आएगा कैंसिल कर दो, इसमें भी आएगा कैंसिल कर दो। ए ऑप्शन इज राइट। तो t कैसा होना चाहिए? बिलोंग्स टू -2 से लेके 2। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो बोलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा दोबारा। बहुत पढ़ लिया हमने फर्स्ट ऑर्डर, अब हम उतरते हैं सेकंड ऑर्डर पे जो मेन हमारे सिलेबस का पार्ट है। एग्जैक्ट हम लास्ट में पढ़ा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर समझते हैं। क्रिस स्टार्ट करें सेकंड ऑर्डर, जल्दी बोलिए। सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करें।
सभी बच्चे पहले बोल दें, जो भी 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं। चलो सेकंड ऑर्डर समझाते हैं। यहां से 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में आपको मिलेगा। ये 100% वाला क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं हायर ऑर्डर, जो कि हमें समझना है, जो मेरे सिलेबस का पार्ट है। हायर ऑर्डर बड़े ध्यान से आप समझना है, आप थ्योरी समझनी है पूरी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हर चीज को समझना है, एक एक बात को। लीनियर हर चीज, यहां देखो हर चीज समझना है। चलो समझते हैं। देखो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम पूरे 1 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और अगला जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन टोटल। तो आप लोग एकदम बिल्कुल पैनिक होके, बिना पैनिक होके बैठें। हमारा काम है कि एटलीस्ट ये 2 बच्चों को तो मैं समझा ही दूं। तो यहां देखो कैसे पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर की बात की गई है। तो यहां देखो लिखना शुरू करते हैं। यहां देखना बड़े ध्यान, DNY बड़े ध्यान से देखो। लिखना तुम्हें नहीं है, तुम इस वाले टॉपिक को बाद में लिख लेना। अभी बस देखो और एक पेन ले लो, बस उस पे देखते रहो। K1 x की पावर n, ये पहला है टर्म। n-1 K2 n-1 n-1, समझे? प्लस n-2 K3 dn-2y अपॉन dx n-2। क्लियर? या प्लस आगे बढ़ते चले जाओ। kn y बराबर कैपिटल x, ये दिया गया है। अब यहां ध्यान से थोड़ा सा समझना है। यहां देखो वेयर K1 K2 K3 Kn are constant and capital X is a function of small x। समझ में आया इतना बात? पहले तो ये कोई एक हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें K1 K2 K3 आर कांस्टेंट एंड कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली। इस क्लियर? इतना बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो 2 पार्ट में टर्न कर सकते हैं। देखो पहले इसी इक्वेशन ही कोई करने में भी आधा घंटा लगेगा। यहां देखो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। और ब्रेक किस किस में करना है? देखो एक तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में कर दो, चैप्टर का नाम होता है तुम्हारी इंजीनियरिंग मैथ्स की किताब में। एक तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को कर दो और एक वेरिएबल कोफिशिएंट में कर दो। ये 2 पार्ट में इक्वेशन को बांट दो, ये बोल रहा है। क्लियर है? तो देखो बांटते हैं 2 पार्ट में। यहां समझना बड़े ध्यान से अब मेरी बात को। यहां देखो पहला क्या बटा, K1 dny अपॉन dxn, K2 dn-1y अपॉन dxn-1, Kny बराबर कैपिटल। एक तो ये बट गई। अगर तुमने देखा होगा तो ज्यादातर इक्वेशन इसी फॉर्म में इंजीनियरिंग में दी रहती हैं, चाहे वो सर्किट की इक्वेशन हो, चाहे आरएलसी सर्किट की इक्वेशन हो, चाहे ईएमटी की इक्वेशन हो, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, राइट। दूसरा क्या बना, इसको नाम दिया मैंने, यहां देखना ध्यान से, लीनियर। अभी ये बताएंगे ये कैसे लीनियर है, लेकिन सुन लो अभी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये कैसे कोफिशिएंट है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी अब देखना, यहां पर लिखता हूं मैं, k1 x की पावर n dny अपॉन dxn k2 x n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 प्लस एंड सॉन kny बराबर कैपिटल X। यहां पर अगर गौर से देखो तो यहां पर वेरिएबल कोफिशिएंट हैं। ये कैसे कोफिशिएंट हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। समझ में आ गया? ये कैसे कोफिशिएंट है? वेरिएबल कोफिशिएंट है। क्लियर है? तो दो इक्वेशन में हमने बांट ली, बड़े आराम से पढ़ना है बहुत। ए एंड सेकेंड इज बी। तो फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। समझ में आया? तो हम पढ़ते हैं। यहां देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये करना है। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे अब इसे। चलिए, हमारा टारगेट है तुम्हारे चैप्टर में, बीएस ग्रेवाल में यही नाम है ना चैप्टर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है बात इतना? चलिए तो लिखते हैं अपनी लीनियर डिफरेंशियल। अभी उसी इक्वेशन को ही पूरा चीड़ फाड़ करना है। यहां देखो, शुरू करते हैं। तो देखो यहां पर k1 dny अपॉन dxn प्लस k2 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 k3 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस kn y बराबर कैपिटल X। क्लियर? चलो अब इसको समझेंगे। यहां देखो, यहां पर क्या है, फिर से लिखना होगा। हमें एक बार हम नोट्स बनाने के फॉर्म में लिख देते हैं। वेयर k1 k2 k3 kn are constants and capital X is a function of small x only। क्लियर है इतना बात? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां देखो, सबसे पहले ये पता करना है कि ये लीनियर है कि नहीं। लीनियर की प्रॉपर्टी देखना है। फिर देखना है कैपिटल एक्स से क्या मतलब है यहां इस इक्वेशन में। समझ में आया? तो सबसे पहला वर्क करते हैं कि व्हाट इज लीनियर। सेकंड ऑर्डर कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ चुके हैं हम। अब इसी इक्वेशन से हम सेकंड ऑर्डर बनाते हैं और सेकंड ऑर्डर से चेक करना सिखाते हैं। तो यहां देखो, यहां देखना आप ध्यान से, फॉर n बराबर 2। अगर हमने सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया तो हमें थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सब समझ में आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? देखो, k1 n की जगह यहां रख दो, d2y अपॉन dx2 k2 dy ओवर dx प्लस k3y बराबर कैपिटल X। यही हुआ। ध्यान से देखो, इसमें भी क्या हुआ? वेयर k1 k2 k3 are constants and capital X is a function of small x only। क्लियर है इतना बात बच्चों? अब ये जो इक्वेशन आई, ये हमारे काम की हो गई। कैसे?
क्योंकि यही तो सेकंड ऑर्डर है। और तुम्हें याद होगा कि आरएलसी सर्किट की इक्वेशन या ट्रांजिएंट में जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं वो इसी तरह की होती हैं, अगर याद हो तो। सिग्नल एंड सिस्टम हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका नेटवर्क्स हो, ज्यादातर इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बनती हैं कि नहीं बनती हैं। तो चलो अब चेक करते हैं, चेक द लीनियरिटी, चेक द लीनियरिटी। तो लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं, तो देखो आपने पढ़ाई होगा मेरे से ज्यादा। यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि लीनियर x1 प्लस x2 टू ऑपरेटर इक्विवेलेंट टू, प्रोबेबिलिटी में याद करो हमने बताया है लीनियर प्रॉपर्टी L ऑफ x2। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वेव्स का, कि अगर हम दो वेव्स का सम एक बार करके देखें और फिर उनको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सम करें तो दोनों की क्वांटिटी Lx1 प्लस x2 बराबर Lx1 प्लस Lx2 के बराबर आएगी। अगर मैं इसको माइनस में भी कर दूं तो ये माइनस में भी वैलिड होगा। क्लियर। और मैं अगर इसको ऐसे कर दूं L ऑफ Cx1 तो ये किसके बराबर होगा, C ऑफ Lx1। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा लीनियर है तो मैं कहूंगा कि Lx1 प्लस x2 बराबर Lx1 प्लस Lx2, Lx1 माइनस Lx2। क्लियर है इतना बात। चलो तो आप करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो चेक द लीनियर प्रॉपर्टी, चलो करो, चेक द लीनियर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा दोनों बच्चों को। तो चलो चेक द लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहां देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, पहली वाली एल, चाहे प्लस वाली लगा लो चाहे माइनस वाली लगा लो, बात बराबर पड़ेगी। यहां देखो ये लगाना है, एल फॉर लीनियर है इसका मतलब। क्लियर है। तो चलो लगा के देखते हैं यहां पर कैसे लगाएंगे। देखो यहां ध्यान से, K1 D2 रख दो, x1 प्लस x2 अपॉन dx2 प्लस K2 D अपॉन dx, x1 प्लस x2 प्लस K3 x1 प्लस x2। यही लगा दिया हमने। y की जगह क्या रख दिया, हमने y की जगह x1 प्लस x2 रख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड देन चेंज होके क्या आ रहा, देखो K1 D2 x1 पहला वाला अपॉन dx2 प्लस यहां से दूसरा वाला ले लो K2 dx1 अपॉन dx, ये आ गया, प्लस K3 x1 प्लस क्या मिला, K2 नहीं K1 D2 x2 अपॉन dx2 प्लस K2 dx2 अपॉन dx2 प्लस K3 x2। ये आ गए देखो दोनों अलग अलग। इससे ये पता चलता है कि दिस इज माई Lx1 पहली वाली वैल्यू प्लस दिस इज माई Lx2। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज दिस इज अ linear differential equation, holds the linear property
L of x1 प्लस x2 x1 प्लस x2। बताओ भाई, समझ में आया कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर चेक करना है तो एवरी टाइम वी यूज द Lx1 बराबर Lx2। क्लियर है सभी को? तो लीनियर चेक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर तो हो गया चेक, अब आगे बढ़ेंगे। अब चेक करते हैं कि उस तरफ जो राइट हैंड में लिखा है उसका क्या काम है। यहां देखो, k1 d2y अपॉन dx2 प्लस k2 dy अपॉन dx प्लस k3y बराबर कैपिटल X। क्लियर? ये क्या है? दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। वेयर, बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास नोट रहेगा, k3r कांस्टेंट एंड कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली। चलो अब क्या करते हैं, यहां देखो ध्यान से, यहां समझते हैं, यहां ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, यहां देखो, बड़े आराम से समझते हैं। देखो क्या है, इफ कैपिटल X बराबर 0, अगर क्रश कैपिटल X 0 होगा, इसका मतलब यह हुआ राइट हैंड साइड पर कोई भी टर्म नहीं रखा हुआ है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ऐसा समझ लो, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल में कि अगर बैटरी नहीं लगी हुई है या फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बताना? ट्रांजिएंट स्टेट। याद आया? ट्रांजिएंट स्टेट। या अगर 0 है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं नेचुरल ऑसिलेशंस। क्लियर? या ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं नो फोर्स अप्लाई। क्लियर? तो कैपिटल X बराबर 0, दैट्स मीन्स यहां पर सॉल्यूशन कैसे होंगे? यहां पर सॉल्यूशन सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट के होंगे, या सॉल्यूशन उनके होमोजीनियस सिस्टम के होंगे। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या? इसका सॉल्यूशन होगा y बराबर नेचुरल ऑसिलेशन के सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो y में ही आएगा। या तो नेचुरल ऑसिलेशन ले लो, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट के सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अभी निकालेंगे बाद में, सॉल्विंग तो बाद की बात है। ये आ गया। इसका मतलब जो नेचुरल ऑसिलेशन, ट्रांजिएंट और जो होमोजीनियस इक्वेशन है, वो बेसिकली जो सॉल्यूशन, अभी हम चित्र बना के सब दिखाएंगे, डोंट वरी। जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो ट्रांजिएंट के लेंगे, और सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा? y के बराबर, क्योंकि इक्वेशन किससे शुरू है? y से। और कॉफिशिएंट कितने आएंगे इसमें? 2 आएंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की, ये ध्यान रखना है।
फर्स्ट ऑर्डर में एक ही कांस्टेंट था, यहां पर दो कांस्टेंट होंगे। इतना बात समझ में आ गया कि ये नेचुरल ऑसिलेशन के जो सॉल्यूशन है वो आएंगे। इसी को हम मैथमेटिक्स में हम टर्म बदल देते हैं और इसी का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। याद आया? y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर 0 दिया गया है तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला इसमें क्या होगा, देखो इफ, अब अगला काम, इफ कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू 0 जस्ट लाइक e की पावर x। क्या पता तुमने जो बैटरी लगाई हो उसमें जो फोर्स का बिहेवियर है या करंट का बिहेवियर है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। क्या पता log x हो उसका बिहेवियर। कोई जरूरी थोड़ी ना है जो भी तुमने रिस्पॉन्स तुम दे रहे हो सिस्टम को। देखो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिकली इंजीनियरिंग है इसीलिए हम थोड़ा सा बताते हैं, ज्यादा नहीं, भटक जाओगे फिर तुम। यहां देखो, हो सकता है बिहेवियर ऐसा आ रहा हो सकता है बिहेवियर ऐसा हो, और क्या पता बिहेवियर फोर्स का ऐसा हो। यहां देखो, सब देख लो ध्यान से। क्या पता बैटरी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हो। समझ में आया? बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। क्लियर है इतना बात? क्या पता बिहेवियर ऐसा आ रहा हो, क्या पता ऐसा हो। देखो कैसा, यहां देखो, याद हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता बिहेवियर फोर्स का ऐसा हो। आपने पढ़े होंगे रेजोनेंस में, सर्किट्स में, अगर पढ़ाया होगा तो अभी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा देंगे फिर सर आपको। देखो इसमें अगर हमने फिगर बना दिए तो तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे, तो हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना जरूरत है, गेट की रिक्वायरमेंट है ना। हमसे मैथ्स पढ़ोगे तो क्या पता इस तरह का फोर्स हो, क्या पता इस तरह का फोर्स हो। क्या पता इस तरह का फोर्स हो, क्या पता इस तरह का फोर्स हो, और क्या पता इस तरह का भी तो फोर्स हो सकता है, कॉस का भी। क्या पता इस तरह का फोर्स हो। समझ में आया? तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। log x, sin x, cos x, x स्क्वायर etc। समझ में आया कि बहुत सारे तरीके से हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नली कैपिटल एक्स अगर 0 नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, या इसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट, या इसी को बोलते हैं फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है सिस्टम पर। समझ में आया? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, देखो y बराबर होमोजीनियस के सॉल्यूशन, वो तो है ही इसके अंदर, प्लस नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब 0 सॉल्यूशन, वो वाले भी दे दो, और प्लस नॉन जीरो वाले भी दे दो। जो 0 है उसे CF कहा, और जो नॉन जीरो है उसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा। समझ में आया कि अगर CF हमें निकालना है तो कैपिटल X क्या होगा? 0 होगा, और अगर CF नहीं निकालना है तो कैपिटल X क्या हो जाएगा? सॉरी, कैपिटल X 0 है तो क्या निकालना? CF, और कैपिटल X 0 नहीं है तो क्या निकालना? CF प्लस PI। इस क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया। चलो अब हमारा काम क्या है? अगर ये काम हमने कर लिया तो अब हम निकालते हैं कि इफ केस 1,
द फर्स्ट कंडीशन, यहां देखो पहली कंडीशन आज देख पाएंगे बस, केस वन। केस वन का मतलब इफ राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, जिसके चक्कर में पूरी कंट्रोल इंजीनियरिंग और पूरे नेटवर्क का दिमाग खराब रहता है। क्रिश, आप अगर नेटवर्क पढ़े हुए हो तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क में किसकी होती है? अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो तो द मेजर प्रॉब्लम नेटवर्क्स, पूरी इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम ही है कि हम नेचुरल ऑसिलेशन को समझ पाए। तो यहां देखो नेचुरल ऑसिलेशन को कैसे समझना है, अब समझते हैं। तो इक्वेशन को हम नोट करके पहले लिखते हैं कि व्हाट इज दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरी? देखो यहां पर इक्वेशन है, सॉरी d2y सेकेंड ऑर्डर है, dx2 k1 प्लस k2 dy ओवर dx प्लस k3y बराबर कैपिटल X। क्लियर? और यहां पर कैपिटल X अभी क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो हम अभी इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा पोर्शन आपको विजुलाइज करवाते हैं। ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें क्या दिया गया है, यहां देखो k1 d2y अपॉन dx2 प्लस k2 dy ओवर dx प्लस k3y बराबर 0, यही दिया है। देखो क्लियर? अब क्या करें? अब देखो यहां पर कैपिटल X को 0 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। तो कैसे? देखो d2y, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां dx2 प्लस k2, ये तो हमेशा पता ही है कि कोफिशिएंट पहला वाला 1 होना चाहिए, प्लस k3 अपॉन k2 y बराबर 0। क्लियर? इसको मान लेता हूं मैं P, स्टैंडर्ड इक्वेशन में अब पहुंचते हैं। इसको P मान लो, इसको मन में मान लो Q। तो क्या मिला? देखो d2y अपॉन dx2 P dy ओवर dx प्लस qy बराबर 0। ये आ गया। क्लियर है इतना बात? अब निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा काम आ गया सॉल्यूशन पे, हम लौट के आ गए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करें? देखो यहां बताओ, ऐसा कोई, अभी हमें पता नहीं है, देखो तुम्हें रटना नहीं है। तुम ये बताओ तुमने कॉलेज में पढ़ लिया है कि नहीं, सच सच बताना। अभी कॉलेज में पढ़ लिया है? कॉलेज में पढ़ लिया है? ये टीचर ने पढ़ाया है? कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया है? यस सर पढ़ा है। ठीक है, उसने रटाया होगा। और अभी बताना हमें क्या रटाया है उसने। ठीक है, अभी बताओगे आप। यहां देखो हमें नहीं है पता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करें? यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो रखने पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बिहेवियर को चेंज ना करे। तो यहां देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही होता है? बताओ जल्दी से। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसमें रखें और इसका बिहेवियर चेंज ना हो? बताओ। बाया हिट एंड ट्रायल से हम रख के देखें और बिहेवियर चेंज ना हो। अगर हम साइन एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ई की पावर एक्स, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूं, यहां देखना बच्चे बड़ी ध्यान से। अब यहां देखो, पुट, देखो तुम्हें क्रिश जो रटाया गया है उसको देखो। यहां y बराबर
ई की पावर आर एक्स, आर मतलब एक नंबर है कोई, आर एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा एक्सपोनेंशियल। क्लियर है इतना बात? तो रख के देखते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो रखो यहां d2 अपॉन डी एक्स टू ई की पावर आर एक्स प्लस पी डी अपॉन डी एक्स ई की पावर आर एक्स प्लस क्यू ई की पावर आर एक्स बराबर 0। यही है। चलो तो यहां क्या मिलेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू ई की पावर आर एक्स बराबर 0। यह आ गया, देखिए। तो मैं तो कृष क्या बताया गया अभी हम बताते हैं, अभी फिर बताना कि सर यही बताया गया। यह आ गया। अब यहां देखो इसके रूट्स निकालने, हम क्या निकालने हैं, इसके रूट्स। इसके रूट्स निकालो। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, आर स्क्वायर, यहां देखना ध्यान से क्या निकालेंगे। यहां देखो आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू आर, क्यू ई टू दी पावर आर एक्स बराबर 0। यह आ गया। अब इसके रूट्स निकाल लो। तो रूट्स क्या होंगे, देखो यहां पर इसके दो रूट्स आएंगे। क्लियर है इतना बात? तो रूट्स कैसे निकलेगा, देखो यहां पर ध्यान से। तो आएगा आर बराबर प्लस माइनस, क्या आएगा देखो, प्लस माइनस कॉफिशिएंट पी, क्लियर, प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q अपॉन 2। यही आएंगे रूट्स, जल्दी बोलो। इसके रूट्स यही आएंगे कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप देखो यहां पर इस टर्म को देखो ध्यान से, पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0 होगा, ग्रेटर 0 होगा, लेस 0 होगा। यही होगा। यहां पर क्या होगा देखो, रूट्स रियल होंगे प्लस डिफरेंट होंगे, सॉरी, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रूट्स रियल होंगे प्लस डिफरेंट होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड करेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। ई की पावर आर एक्स सेकेंड लाइन में नहीं है, कहां पे नहीं है, लिखा तो है यार। लिखा तो है, इसका डबल टाइम कर दिया, इसका एक बार किया, इसका इधर आ गया, कॉमन निकाल लिया। क्या अनीश दिक्कत आ रही भैया आपको? क्या दिक्कत है अनीश? सब ठीक तो लिखा है, क्या प्रॉब्लम है भाई? अनीश यार जल्दी बोला करो, तुम लोग इतना टाइम तक क्यों लगाए रहते हो? ये स्लाइड में नहीं है मतलब? लो लास्ट स्लाइड में आ गए, लिखा तो ई की पावर आर एक्स। ये लिखा तो है बेटा, कहां देख रहे हो? पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता किस चीज पे पैनिक हो रहे हो। देखो आराम से पहले, इसको 2 बार करके दिखाऊं क्या तुम्हें?
क्रिश, अनीश, क्या दिक्कत है यार अनीश, क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताओ पहले। तुम लोग क्वेरी रेस करते हो बिना देखे करते हो क्या? तो पागल हैं बिल्कुल, पता नहीं कहां दिमाग रहता है। चलो ये आ गया, रूट से रियल है एंड इक्वल है। अरे अनीस, तुम्हें अगर सेकंड लाइन समझ में नहीं आई है तो तुमने 12th कैसे करा है यार? अजीब ही है बहुत। यहां देखो, 2 बार करो यार इसको, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? तुम कैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह समझोगे भाई? ये आ गया, 2 बार कर दो इसका, तो आर को बाहर लो, कांस्टेंट है, फिर से कर दो, लो। इसमें क्या बताऊं बेटा मैं आपको? जब तुम्हें हमसे नहीं समझ में आ रहा तो हमें नहीं लग रहा है प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें किसी टीचर से समझ में आएगा। और तुमको जब ये इतनी बेसिक समझ में नहीं आ रही है, जो और टीचर हैं वो तो टेक्निकल पेपर पढ़ाते हैं, वो तो और ज्यादा टफ है। अरे अभी आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। भगवान, अरे अभी क्या सही है, पहले भी सही था यार। ये भाषा में और लिखते हो, इससे और पता चलता है कि तुम्हारे अंदर सीखने की क्षमता नहीं है। पहले भी सही लिखा हुआ है और ये अभी भी सही लिखा हुआ है। और अगर तुमको ये नहीं आता है तो वाकई तुम्हारे लिए बहुत सोचने की बात है कि यार इसका डबल डेरिवेटिव ये होगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अजीब है, बहुत ही अजीब सिचुएशन है इंडिया की। चलिए यहां पर ये पता नहीं क्या ही समझ में आता होगा, भगवान जाने। चलो यहां देखो, क्रिश आपको आ गया। देखो यहां पर बराबर 0, रूट्स ऐसे, रूट्स ऐसे, रूट्स ऐसे, ये 3 चीजें हमारे पास निकल के आ गई हैं, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? y बराबर c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 प्लस c4y4 प्लस cn ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा अभी ये भी बता देते हैं, वरना अभी फिर पूछोगे। यहां देखो, क्योंकि ये कैसा फॉर्म है? ये लीनियर फॉर्म है। सॉल्यूशन ऐसे ही लिखा जाएगा, c1y1 प्लस c2y2, रूट्स जो आएंगे तो y1 क्या होगा? यहां देखो y1 क्या होगा? e की पावर r1x। y2 क्या होगा? e की पावर r2x। y3 क्या होगा? e की पावर r3x। y4 क्या होगा? e की पावर r4x। ऐसे निकालेंगे, जितने रूट्स आएंगे उतने ही सॉल्यूशन हम बनाते जाएंगे लीनियर फॉर्म में। ये लीनियर फॉर्म लिखी हुई है किसी भी चीज की, c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 प्लस c4y4, और c क्या है? c कांस्टेंट है, c1 c2 c3। इतना बात समझ में आ गया। अब हमारा काम क्या है कि हम ये पता करें कि अगर रूट्स रियल और इक्वल है तब क्या होगा, रूट्स रियल और डिफरेंट हैं तब क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी हैं तब क्या होगा। हमारा ये मेन मोटो है। समझ में आया? तो चलिए पहला काम हम शुरू करते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो देखो यहां पर द फर्स्ट वर्क, केस नंबर 1, एक एक करके देखते हैं। यहां केस 0 1, सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं, फिर केस नंबर 2 हम समझेंगे कब, जब हम ब्रेक ले लेंगे, राइट। अभी केस नंबर 1 देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अनीश यहां ध्यान से देखना, फिर पूछोगे और ऐसा चीज पूछोगे जो हमें भी ना समझ में आए। तो यहां ध्यान से देखो, ये आ गया। ये देखो एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। देखो यहां पर ये सेकंड ऑर्डर है, यस है, कंफर्म हो गया। ये सेकंड ऑर्डर है कि नहीं, एक बार बताते जाओ। अनीश घोष, सेकंड ऑर्डर है या नहीं? है, यस, हो गया, कंफर्म हो गया।
दूसरा कैपिटल एक्स बराबर 0 है, यस है, होमोजीनियस है। क्लियर, लीनियर है, यस लीनियर भी है, ये दिखाई दे रही है, अब तो चेक भी नहीं करना है, ये तीनों चीजें हैं। अब क्या करेंगे हम बच्चे, देखो यहां पर हमने क्या बताया है, हमेशा कुछ भी तुम्हें रटना नहीं है। देखो वाई यहां देखो, केस 1 में हम बाद में थ्योरी लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। यहां देखो, पुट y बराबर e की पावर आर एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस d, तो यहां पे कर दो, देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। अनीश ये बताना ये समझ में आया कि नहीं, ये जो लिखा है मैंने डायरेक्ट, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से अनीश बताना, मेरे डांटने पे मत जाना कि डांट दिया है तो सर से हम पूछेंगे ही नहीं कुछ, ये सबसे और गंदी आदत होती है बच्चों की। ये आ गया। अब यहां देखो, अगर ये हमें मिल गया तो इसका मतलब इसके फैक्टर निकाल लो, तो फैक्टर क्या आएंगे, देखो आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2r प्लस 6 बराबर 0, तो r माइनस 3 r माइनस 2 बराबर 0, r बराबर 3 r बराबर 2। अभी एक ही देखेंगे आज। क्लियर है बच्चा? इसका मतलब ये हुआ यहां पर दो रूट्स आ गए, तो रूट्स कैसे आई, अब लिखो यहां, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है इतना बात? रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर? तो सीएफ क्या होगा इसका, देखो सीएफ या सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर क्या आएगा, c1 y1 c2 y2 c3 y3 प्लस एंड सॉन cn yn। हमने c3 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, 4 पॉलिनोमियल आ गई। अगर 4 रूट होंगे तो 4 बार लिखेंगे, 3 रूट होंगे तो 3 बार लिखेंगे, 2 रूट होंगे तो 2 बार लिखेंगे। क्लियर है इतना बात, समझ में आ गया होगा? अब क्या करें, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ये इसका सॉल्यूशन है, ये कंफर्म हो गया है, और ये भी कंफर्म हो गया कि y1 y2 y3 आर फंक्शन ऑफ x ओनली, ये भी कंफर्म हो गया है। तो अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, r बराबर 2 है और r बराबर 3 है। सॉल्यूशन क्या माना था, y बराबर e की पावर आर एक्स, तो y1 क्या हुआ पहला, e की पावर 2x, y2 क्या हुआ, e की पावर 3x। क्लियर है अनीश, क्रेश? सभी बच्चे बताएं ये क्लियर है? तो अब सॉल्यूशन अनीश क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया y बराबर c1 e की पावर 2x c2 e की पावर 3x। यही रटाया है तुम्हारे मास्टर ने, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, वो रटने वाला हो गया। क्लियर है सभी को इतना बात, ये सॉल्यूशन निकल आया। क्लियर है? चलो, अगर ये सॉल्यूशन है, अब आगे भी और इसमें देखना है, पहले पहला वाला पूरा बता दे। तो पहला क्या मिला, c1 e की पावर 2x c2 e की पावर 3x, वेयर c1 and c2 are constants। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं ये पूछूं तुमसे, देखो अब क्वेश्चन क्या है,
यहां देखना, क्या e की पावर 2x और e की पावर 3x आर, क्वेश्चन है मेरा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन? ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं बताओ, देख के पता चल रहा है, क्योंकि रूट्स तो कितने आए, 2 और 3 आए, तो ये वाकई इंडिपेंडेंट है, ये कंफर्म है, ये इंडिपेंडेंट है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि रूट्स दोनों अलग अलग आई है, तो दोनों क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन है। अब जब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है तो इनको देखो, अगर हम प्लॉट करके देखें, अगर हम इनको प्लॉट करके भी देखें, प्लॉट नहीं, प्लॉट बाद में, पहले यहां देखो इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, तो चेक कैसे करें कि दिस इज डिपेंडेंट और दिस इज इंडिपेंडेंट? तो चेक द सॉल्यूशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। चेक करते हैं, तो देखो चेक कैसे करेंगे, एक टर्म है वो मैं बताता हूं आपको, एक टर्म है रॉन्स्कियन, पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन मतलब एक डिटर्मिनेंट है W, वो किसके बराबर है, देखो अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए चेक कैसे करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए देखो यहां रखेंगे y1 y2, y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव, अगर ये 0 हो गया तो मैं कहूंगा मेरा डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, सॉरी अगर नॉट इक्वल 0 हो गया तो ये कैसा है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्लियर? और अगर रॉन्स्कियन, यहां देखो रॉन्स्कियन W बराबर y1 y1 डैश y2 y2 डैश इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। समझ में आया? तो चेक कर लेते हैं वेदर चेक, तो W बराबर यही चेक करो, देखो e की पावर 2x, 2e की पावर 2x इसका डेरिवेटिव, e की पावर 3x, 3e की पावर 3x इज नॉट इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है? इससे ये पता चलता है कि ये सिस्टम मेरा कैसा है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिखे हुए। क्लियर है इतना बात सभी को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो अब मान लो कि इफ, यहां देखो इफ R बराबर 3 रूट आ गए, मान लो R1 R2 R3, तो सोल्यूशन क्या होगा अनीश बताना, मैंने ठीक लिखा है, C1 e की पावर R1x, रटना ही नहीं है अब तुम बनाना सीख गए यार, क्रिश सीख गए कि नहीं? आ गया सोल्यूशन। क्लियर? अब इनके लिए अगर W पूछा जाए तो भाई सबके लिए W, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होगी, देखो 3 के लिए लिख लो, आ जाती है एग्जाम में बेटा, तो W उसके लिए क्या होगा, रॉन्स्कियन, y1 y2 y3, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तीसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डबल डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डबल डेरिवेटिव, तीसरे वाले का डबल डेरिवेटिव। अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं कहूंगा कि मेरा सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट। समझ में आया? अभी ये कब के लिए है, जब रूट्स कैसे हों, रियल और डिफरेंट हो। क्लियर? तो हम मान लो n रूट है, फॉर n रूट कुछ भी आ जाए, कोई भी इक्वेशन, पहला R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, चौथा Rn है लास्ट। क्लियर? तो क्या बनेगा, y बराबर वही सेम, अब तुमको रटना ही नहीं है, तुमको याद आ गया अब चीजें। समझ में आ गया? अगर हमारे रियल और डिफरेंट रूट होंगे
तो हम सॉल्यूशन निकालना सीख गए। अनीश जल्दी बता दो, अनीश भाई। क्लियर है? तो चलो अभी बंद करें। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है अनीश? आप लोग आइए, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे गेट के, आज 2 नंबर फिक्स कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे रूट्स जब रियल और इक्वल हैं। इसके बाद देखेंगे रूट्स जब रियल एंड इमेजिनरी हैं। तो 3 चीजें हैं इसमें, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी। तो अब हमें 2 केस और देखने हैं। इसके बाद हम 3-4 प्रॉब्लम देखेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, राइट? इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सीएफ। इसके बाद हम आएंगे पीआई पर, पीआई के बाद सीएफ प्लस पीआई, तो कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए अभी हम चलते हैं। आप लोग आफ्टर ब्रेक क्वेश्चन होगा अराउंड 10। मैं 10 की सीट लेके आया हूं, 10 क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? और आसान है, तुमको मजा भी आएगा करने में भी, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं 11:30 पर। तब तक आप लोग जाके अपना टी ब्रेकफास्ट जो भी करना है आप कर लीजिए अच्छे से। अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आधा घंटे रिलैक्स हो जाइए। अब फिर से एकदम रीस्टार्ट करेंगे 11:30 को। पहले हम 2 क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, किसके? एक तो देखेंगे हम रूट्स जब इमेजिनरी हो और रूट्स जब इक्वल हो। इसके बाद अनीश हम क्या करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे सारी। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगला सेशन भी 1.5 घंटे का होगा। तो आप लोग आइए, आराम से एंजॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।